हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो कि एक स्पेशल केस पर आधारित है, यानी कि रिलेटिव मोशन इन 2D में हम एक स्पेशल केस ये पढ़ेंगे कि उस पर आधारित एक सवाल है। जो हमारा टॉपिक यही है कि प्रॉब्लम ऑन क्लोसेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, यानी पहुंच की निकटतम दूरी। सवाल में ये कह रहा है कि एक जहाज है ए, वो पश्चिम की तरफ जा रहा है। चलिए हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं। ये इधर जो है क्या है, ईस्ट है, और इधर क्या है, वेस्ट है, ठीक है ना। और इधर नॉर्थ है, और इधर कितना है, साउथ है। तो कह रहा है एक जहाज ए जो है वो पश्चिम की तरह 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ जा रहा है, ए है, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। जिसकी स्पीड हमने बी ए मान लिया, कितना है, ठीक है ना, पॉइंट ए है, यहाँ से जा रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, एक जहाज है, मतलब पानी वाली जहाज की बात कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि एक जहाज बी जो ए से 100 किलोमीटर दक्षिण में है, यानी कि यहाँ से यहाँ मान लीजिए बी है जो कि 100 किलोमीटर दक्षिण में है, ठीक है ना। वो भी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से उत्तर की ओर जा रहा है, यानी कि वी भी मान लेते हैं, ये भी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से उत्तर की ओर जा रहा है। ये इधर जा रहा है, ये उत्तर की ओर जा रहा है, यहाँ पे, ठीक है ना। तो उनके निकटतम पहुंच की दूरी क्या होगी, निकटतम पहुंच की दूरी तथा वह समय ज्ञात कीजिए जिसके बाद उनके बीच की दूरी न्यूनतम हो, यानी कितने समय बाद वो पहुंच के निकटतम दूरी पर होंगे। तो हमको डी मिनिमम निकालना है। तो देखिए ये वेलोसिटी, आप चाहे तो इसको इसके रिस्पेक्ट में देखिए, चाहे इसके रिस्पेक्ट में इसको देखिए। तो हम बी के रिस्पेक्ट में ए को देख रहे हैं, ठीक है ना। हम अगर देख रहे हैं, हमारे ग्राउंड से देख रहे हैं, तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट। लेकिन इसमें इनको एक दूसरे को देखना है। तो वी के रिस्पेक्ट में अगर हम ए को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की वेलोसिटी वी के रिस्पेक्ट में जानते हैं ये होती है, ठीक है ना। कैसे मिलेगी, तो हमने क्या बताया था, सीधा सीधा सिंपल ये तरीका है कि आप जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं उसकी ये तो इसको ये देख रहा है तो ये अपने आप को क्या मान लेगा, स्थिर। तो अपने आप को स्थिर मानने का मतलब है कि ये अपनी वेलोसिटी को अपोजिट करके इसको दे देता है। तो ये अपनी वेलोसिटी को अपोजिट करके इसके ऊपर चिपका देंगे, यानी इसकी वेलोसिटी को अपोजिट करके इधर चिपका देंगे, ठीक है ना। तो अब ये इस डायरेक्शन में आएगा। हमने क्या किया कि कोई चीज़ इधर जा रहा है, ठीक है ना, बी ए, और एक चीज़ और बी पॉइंट बी है, और ये भी इधर ही जा रहा है। इसके रिस्पेक्ट में इसको देखना है तो क्या करते हैं, इसकी वेलोसिटी को इस पे अपोजिट करके लगा देते हैं। तो रिजल्टेंट क्या मिलता है, यही मिलता है। अब देखिए, अब एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। अब इनका रिजल्टेंट बीच से ही जाता है, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, बीच से, ठीक है ना। ये हो जाएगा बी ए डी, ठीक। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, एक चीज़ हमें क्या होता है कि रिजल्टेंट किसी से एंगल फाइंड कर लेते हैं, अल्फ़ा। अब होता क्या है कि चलिए ये इस डायरेक्शन में है या ये इस डायरेक्शन में है इधर, तो हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये बनेगा यहाँ पे, और इसको मान लेते हैं अल्फ़ा। इसको क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा। तो ये कितना है, ये इस डायरेक्शन में है, कितना है ये, इस डायरेक्शन में कितना स्पीड से है, ये 10 किलोमीटर पर आवर, और ये भी 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो अल्फ़ा, tan अल्फ़ा यहाँ से निकाल लेंगे। tan अल्फ़ा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब भी 10 है, आधार भी 10 है, यानी 1। तो अल्फ़ा बराबर यानी 45 डिग्री, यानी ये कितना हो गया, 45 डिग्री, ठीक। चलिए अब देखिए क्या होता है कि इसको ये इसको देख रहा है, नहीं, इसके रिस्पेक्ट में हम उसको देख रहे हैं, इस जहाज को। बी के रिस्पेक्ट में जहाज ए को हम देख रहे हैं, तो वी को अपने आप को स्थिर मान लेंगे, यानी ये यहाँ पे अब स्थिर हो गया। और ये इसके रिजल्टेंट को देखेगा, यानी कि वो देखेगा कि जहाज जो है ए वाली इधर जा रही है, ठीक है ना। हम देखेंगे तो लगेगा ना इधर जा रही है, लेकिन इसको क्या लगेगा, इधर जा रही है। अब देखिए कि ये दोनों कम न्यूनतम दूरी पे, तो यहाँ से इस पर डाल दीजिए परपेंडिकुलर, ठीक है ना। हमने इस पर डाल दिया परपेंडिकुलर, क्योंकि यही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, जिसको मान लेते हैं डी मिनिमम। अब डी मिनिमम निकालना है हमको, ठीक है ना। क्या निकालना है, डी मिनिमम। चाहते तो हम इसको भी अल्फ़ा मान करके निकाल लेते। देखिए ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाली डिस्टेंस, अब डिस्टेंस की बात हो रही है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर, ठीक है ना। ये वाली 100 है, ये हमको मालूम करना है। ये 45, पूरा 90 है, और ये 45 है, तो ये कितना होगा, 45 होगा, ठीक है ना। चाहे तो ये यहाँ भी इसको ले सकते हैं, यहाँ से भी इस वाले ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं कि ये पूरा कितना 100 किलोमीटर है।
तो हमें एक चाहिए डी। तो देखिए इसमें क्या है, अगर हम इस एंगल को लेंगे तो ये लंब पड़ेगा और ये कर्ण और ये आधार। तो लंब और कर्ण में जो रिलेशन देता है वो क्या होगा, साइन अल्फा। लंब यानी कि जो कहते हैं डी मिनिमम, और कर्ण जो है कितना है 100 किलोमीटर यानी 100। तो यहाँ से डी मिनिमम चाहिए तो हो जाएगा 100 गुणे साइन अल्फा। तो साइन अल्फा का मतलब 45 है, तो डी मिनिमम कितना हो जाएगा, 100 गुणे साइन अल्फा, साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/करड़ी में 2। 1/करड़ी में क्या होता है 2। भाई ये 100 है और ये चाहिए और ये 45 है, तो वहाँ हुआ ना लंब बटे कर्ण, तो उधर जाके गुणा हो जाएगा। अब साइन 45 का मान होता है 1/करड़ी में 2, तो ये हो जाएगा 100/करड़ी में 2। ठीक है ना। इसको परिमेयकरण करना होगा तो करड़ी में ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें, ये पूरा 2 हो जाएगा, कट के 50, तो हो जाएगा 50 करड़ी में 2। ठीक। अब देखिए कह रहा है कि कितने समय बाद, जब यहाँ से दोनों चलना शुरू करेंगे, अब इसने अपनी वेलोसिटी यहाँ दे दिया, तो कितने समय बाद ये यहाँ पहुँचेंगे निम्नतम दूरी पर। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करेंगे ना, यही, क्योंकि यही उसको तो यही वेलोसिटी रिजल्टेंट यही वाली जा रही थी, यही वाली दूरी भी लेंगे। ठीक है ना, कौन वाली, ये वाली दूरी लेंगे। तो ये कितना है, इसको निकालना होगा ये कितना है। ठीक है ना। अब ये हमको पता हो गया कितना है, ये वाली दूरी है 50 करड़ी में 2। ठीक है ना। या आप इसको निकाल सकते हैं, ये देखिए अगर हमें वो चाहिए वेलोसिटी चाहिए VAB, दूरी तो हमें मिल जाएगी, कितनी है ये दूरी, भाई जितना ये है उतना ये है, क्योंकि ये ट्रायंगल क्या हो गया, ये 45 है, ये 90, तो ये भी 45 हो गया। तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, जितना ये है उतना ये भी होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 50 करड़ी में 2। कितना हो जाएगा 50 करड़ी में 2। अब हमको 50 करड़ी में 2, ये हमें दूरी मिल गई, हमें वेलोसिटी चाहिए ना इस डायरेक्शन की VAB। तो VAB के लिए क्या होना चाहिए, हमें रिजल्टेंट निकालने। ठीक है ना। रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, तो इस डायरेक्शन में हमें निकालना है, अगर इसका रिजल्टेंट निकालना है तो ये हो जाएगा, ये तो होता है मैग्नीट्यूड चाहिए, ये हमें मिला है ना BA माइनस BB, तो ये तो वेक्टर फॉर्म है, लेकिन हमें रिजल्टेंट चाहिए, तो क्या है ये हो जाएगा VA स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये 10 है और ये भी 10 है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर 10-10 है, तो होता है यहाँ ना माइनस, अगर ये घटाने में है तो यहाँ होता है -2AB करके कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखिए पूरा दोनों के बीच 90 डिग्री, तो ये पोर्शन हट जाएगा, ये बचेगा, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, वो भी 10 का स्क्वायर, वेलोसिटी भाई ये भी 10 है, ये भी 10, मैग्नीट्यूड की बात करें, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 यानी कि 200, यानी कि 200 यानी कि 10√2, ये अंडर रूट हो जाएगा 200, तो ये 100 गुणे 2 करेंगे तब 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, √2, ये हो गया। अब हमें टाइम चाहिए, तो देखिए टाइम बराबर हो जाएगा ये वाली दूरी और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो ये दूरी है 50√2 और उस डायरेक्शन की वेलोसिटी है 10√2, ये कट गया, 10×5 = 50, यानी कि 5 आवर्स, 5 घंटे बाद जब ये चलेंगे तो 5 घंटे बाद, ठीक है ना, 5 घंटे बाद जो है ये दोनों एक दूसरे के मिनिमम डिस्टेंस में होंगे। ठीक है ना, एक दूसरे के साथ, क्योंकि भाई इसको तो वो इसी रास्ते से चलता हुआ दिखेगा ना, तो यहीं से ना मिनिमम डिस्टेंस लेंगे, तो मिनिमम डिस्टेंस यही होगी, और वो कहाँ होती है, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे वही मिनिमम डिस्टेंस होगी। ठीक है, चलिए अब जैसे कि एक सवाल हम अपने से इस पे ले रहे हैं, चलिए जैसे ये 4 वेज है, चौराहा है, एक है मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है ये जिसकी वेलोसिटी है, या आप कह सकते हैं इसकी स्पीड जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड है या 3 किलोमीटर पर आवर है, और एक दूसरा है कण यहाँ पे है, ये पॉइंट पार्टिकल ए है, मान लीजिए पार्टिकल बी है, और इसकी जो स्पीड है मान लीजिए ये 4 किलोमीटर पर आवर है। अब ये हमको बताना है कि इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि क्लोसेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, यानी पहुंच की दोनों की निकटतम दूरी, कब ये दूसरे के वो निकटतम दूरी पर होंगे। तो हमने क्या किया है कि क्या करें कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी को देखें, ये इधर जा रहा है, ठीक, और ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना, इस स्पीड से। तो क्या करिए, इसकी स्पीड को इसके रिस्पेक्ट में इसको देखना है, तो ये अपने आप को स्थिर मान लेगा
यानी क्या करना है कि हमें जो रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, तो इसकी स्पीड यहाँ पे को इसके ऊपर ले आकर के इसके अपोजिट डायरेक्शन में चिपका देते हैं, तो ये बी भी यहाँ हो गया, ठीक है ना। अब रिजल्टेंट कहीं यहाँ से जाएगा, और ये रिजल्टेंट से हमको निकालने की ज़रूरत नहीं होती, हमें क्लोसेट्स डिस्टेंस निकालनी होती। ये हो गया ये, ठीक। अब यहाँ हमें ज़रूरत होती है कि ये वाला एंगल, यानी किसी भी एक पार्टिकल से, यहाँ पार्टिकल की जगह शिप हो सकती है, बोट, गाड़ी, कुछ भी हो, से रिजल्टेंट कितने एंगल पे जा रहा है, यानी ये हमको निकालने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो देखिए क्या करिए, इसको निकालना है तो ये वाला यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से देखिए tan अल्फ़ा चाहिए, तो tan अल्फ़ा लंब बटे आधार यानी 3/4 आ गया, ठीक है ना। अब इसको यहाँ हटा सकते हैं, ठीक। अब क्या है, अब हमको चाहिए, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसको देख रहे हैं तो इसको ये लगेगा कि ये पार्टिकल इधर ना चल करके इधर चल रहा है। तो जब वो गाड़ी यहीं चल रही है और ये इस पे स्थिर है, तो यहाँ से चलते हुए कोई एक पॉइंट होगा जब इसे ये न्यूनतम दूरी पर दिखेगा, यानी इनके बीच की न्यूनतम दूरी है। तो सबसे क्या होता है, न्यूनतम दूरी कौन होती है कि इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल दो, क्योंकि ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, यही सबसे न्यूनतम दूरी होगी, ठीक। अब देखिए ये, हाँ एक चीज़ और है कि शुरू में इनके बीच का, यानी कि जब ये यहाँ है, यहाँ इनके बीच की दूरी मान लीजिए क्या है 10 किलोमीटर है, ठीक है ना। ये हम सॉरी भूल गए थे देना कि शुरुआत में कि ये पार्टिकल से ये वाला पार्टिकल कितना है 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये स्थिर है क्योंकि इसकी रिस्पेक्ट में हम इसको देख रहे हैं, तो ये वाली डी मिनिमम आएगी। अब देखिए ये कर्ण हो गया, और ये एंगल हमको पता है वो 3/4 है, ठीक है ना। और ये डी मिनिमम हो गया, तो लंब और कर्ण में जो रिलेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं साइन अल्फा। साइन अल्फा बराबर हो जाएगा डी मिनिमम, और कर्ण कितना है 10, ये ठीक है ना 10। तो यहाँ से हो जाएगा डी मिनिमम क्या हो जाएगा 10 गुणे साइन अल्फा। अब तुरंत जब यहाँ पे साइन अल्फा का मान मालूम, तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए, ये कोण लीजिए अल्फा, तो हो जाएगा क्या, ये कोण लेंगे अल्फा तो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ये 4, तो ये हो जाएगा 5। पाइथागोरस की प्रमेय से हो जाएगा 5। तो यहाँ से साइन अल्फा बराबर होता है लंब बटे कर्ण यानी 3/5। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 10 गुणे 3/5, 5 दूना 10, 2 3 6 किलोमीटर, यानी ये दूरी जो कितनी आएगी 6 किलोमीटर, ठीक है ना। जब ये चल करके यहाँ आएगा, यानी उनके बीच की तब न्यूनतम दूरी हो जाएगी वो 6 किलोमीटर होगी। अगर आप पूछेगा वहाँ पर भी टाइम पूछे तो आप ये वाली डिस्टेंस निकालिए, ठीक है ना। ये वाली डिस्टेंस 6 आ गई, ये वाली 10 है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 8। भाई ये 6 है और ये 10 है, 100। भाई पाइथागोरस लगाइए, कर्ण के वर्ग में से ये आधार लंब का वर्ग घटा जी तो आधार आ जाएगा ना। तो आधार कितना आएगा 8, कैसे 10 में 100 है 36, 100 में से 36 घटाएंगे 64, 64 का वर्गमूल 8। तो ये दूरी आपको 8 किलोमीटर चलने के बाद तो वो मिनिमम डिस्टेंस पे आएगा। तो किस वेलोसिटी से आ रहा है इस, तो अब हमको ए बी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ए बी का रिजल्टेंट क्या है, यहाँ पे अगर हम देखा जाए वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये है, ये रिजल्टेंट आएगा तो ये हाँ 3i कैप माइनस 4j कैप आएगा, इस तरह का आएगा। भाई हमें डिफरेंस चाहिए ना। इसका रिजल्टेंट अगर हम निकलें तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, यानी कहने का मतलब 25 यानी कि 5। तो ये स्पीड कितनी हो जाएगी बी ए बी हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा, तो दूरी कितना है 8 और स्पीड कितना है 5, इतना आवर्स लगेगा 8/5, यानी 8 में 5 से भाग दे देंगे तो एक बार जाएगा 3, 5 छक्का 30, यानी 1.6 आवर के बाद वो मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। चलिए इससे से रिलेटेड एक दो सवाल और लगाते हैं। चलिए एक सवाल ये है कि कुछ थोड़ा डिफरेंट टाइप का है कि इसमें 2 पार्टिकल हैं या 2 गाड़ी हैं या 2 शिप हैं या 2 बोट हैं, ठीक है ना, जिनके बीच में जो है, जिनके डायरेक्शन के बीच में क्या है वो साइन किसी एंगल पर है। पहले क्या था, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री था, अब किसी एंगल 37 डिग्री या यहाँ पे 53 डिग्री लेने का मतलब थोड़ा सवाल आसान करने के लिए, क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आप जानते हैं ट्रिक में कि अगर ये 37 होता है तो इधर 3 4 ये 5 और ये वाला तब 53 होता है, ठीक है ना। अब जैसे एक पार्टिकल है वो जो v है वो इस रास्ते पर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और एक पार्टिकल b है जो इसकी तरफ इधर जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है।
यानी कि दक्षिण से इधर रहा, साउथ की तरफ जा रहा, और ये इससे 37 डिग्री, इस लाइन से 37 डिग्री पे इधर आ रहा। तो हमने क्या बताया था कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड को देखना है। सॉरी, ये बी है तो ये ए मान लीजिए, सॉरी दोनों को हमने गलती से बी मान लिया था, ये है इसे ए मानिए। चलिए अब क्या करना है कि इसके रिस्पेक्ट में इसको देख लीजिए, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में इसको, तब ये ऐसा हो जाएगा, बी का लेना है ए के रिस्पेक्ट में, तो आप जानते हैं ये होता है, ठीक है ना। ये कैसे आता है, एक सिंपल तरीका है कि क्या करना है कि जिसके रिस्पेक्ट में इसको देखना है तो ये अपने आप को स्थिर मान लेगा, ठीक है ना, यानी रुका हुआ मान लेगा। तो रुका हुआ मानने का मतलब ये अपनी वेलोसिटी को इसके ऊपर लगा देंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, यानी कि बी ए हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब दोनों का रिजल्टेंट, यानी कि दोनों का रिजल्टेंट अगर हम वो लगाएं चतुर्भुज नियम या त्रिभुज नियम वेक्टर का, तो कहाँ से जाएगा, बीच से जाएगा, और ये होगा बी ए, ठीक। अब हमको ये रिजल्टेंट किसी एक से रिजल्टेंट का किसी एक वेक्टर से अगर हम वो डायरेक्शन पता कर लें तो हम मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकते हैं इससे, और इससे मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है। अब इसको पार्टिकल ये इधर चलता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पे चलते चलते आएगा तो कहाँ पे दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस होगी, यानी इस पर हम जब परपेंडिकुलर डाल देंगे यही वाली डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी, डी मिनिमम हो जाएगी, ठीक है ना। तो पहले डी मिनिमम निकालने के लिए ज़रूरत है कि आप अल्फ़ा निकालिए। तो अब तो ये 90 डिग्री होता तो हम निकाल लेते हैं, ये tan अल्फ़ा निकाल लंबटे आधार से, लेकिन यहाँ पे तो मामला है नहीं। तो अब ये वाला फार्मूला आप जानते हैं वेक्टर में, जो कि आप पढ़ा था b sin थीटा a प्लस बी कॉस थीटा, p sin थीटा a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है ना, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। तो ये दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल क्या है, 37 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे बनाइए, अगर ये 37 है तो ये 3 4 ये 5, और साइन 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/5, और कास 37 की वैल्यू हो जाएगी 4/5। तो यहाँ देखिए b, ठीक है ना। तो अब किस वाले, यहाँ पे हमको b sin थीटा लेना है, और लेना क्या है a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो v का लेंगे उसके साथ sin थीटा, तो v वाला कौन है, ये दो वेक्टर हैं, इनको जो है ये मान लीजिए, और ये रिजल्टेंट ये है। अब देखिए रिजल्टेंट जो है इस वेक्टर से कितना है, तो नीचे वाला जो वहाँ पे होता था क्या, वो वेक्टर a होता था, यानी कि हम समांतर चतुर्भुज का नियम वो पढ़ें, तो मान लीजिए ये वेक्टर ये था, और ये दूसरा वाला वेक्टर b, या ये वाला वेक्टर b था, और ये मान लीजिए इससे अल्फ़ा बनाते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा वाला b ये है, ठीक है ना, ये रिजल्टेंट से ये होता है, दूसरा वाला वेक्टर तो ये है, तो दूसरा b ये है, 3 है, और a हमारा कितना है, वो 4 है। तो ये हो जाएगा b हमारा 3, और साइन थीटा यानी साइन 37 यहाँ हो जाएगा, और a का मान इसको माने तो ये 4 है, प्लस 3 कॉस 37, तो tan अल्फ़ा ये हो जाएगा 3 गुणे साइन 37 का मान हो जाएगा 3/5, और नीचे हो जाएगा 4 प्लस 3 गुणे कॉस 37 का मान 4/5, ये हो जाएगा 3 तरीके 9/5, ये हो जाएगा 4 3 12, यानी कि ये हो जाएगा 3 तरीके 9/5, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 3 12/5, यानी 5 चौको 20, 12 32, यानी कि 9/5 32/5, 5 5 कट गया, हो जाएगा 9/32, ठीक है ना। चलिए 9 क्या हो गया, 32 हो गया, यानी कि हमको tan अल्फ़ा मिल गया 9/32, ठीक है ना। ये एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए। अब जैसे हमको tan अल्फ़ा मिल गया तो एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए, ये ठीक है ना, अल्फ़ा तो 9/32 हो गया, यानी कि लंब बटे आधार, लंब 9 हो गया, आधार 32 हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा 9 का वर्ग प्लस 32 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए ये तो हमें अल्फ़ा निकल गए, अब हमको देखिए ये वाली डिस्टेंस, ठीक है ना, यानी कि ये वाली डिस्टेंस हमने फिर मान लिया, सपोज़ करिए कि ये जो है 100 किलोमीटर मान लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है कि प्रारंभ में दोनों के बीच की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर। हालांकि उस वाले सवाल में भी हम भूल गए थे, इस वाले में भूल गए, ये बताना चाहिए था कि इन पार्टिकल और पार्टिकल के बीच की जो गैपिंग है वो कितना है, 100 किलोमीटर है। अब देखिए हमको ये डी मिनिमम चाहिए, तो ये देखिए कर्ण है, ये लंब है, इसके हिसाब से तो यहाँ से साइन अल्फ़ा आएगा, मतलब वही रूल, साइन अल्फ़ा बराबर लंब बटे कर्ण डी मिनिमम
और कर्ण कितना है, मान लीजिए 100 है, तो डी मिनिमम चाहिए, तो क्या हो जाएगा 100 गुणे साइन अल्फ़ा, तो 100 और साइन अल्फ़ा में लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 9 और कर्ण का मतलब 9 का वर्ग, यहाँ हो जाएगा 32 का वर्ग। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, इसका मान निकाल के गुणा भाग करके आप निकाल सकते हैं डी में। मतलब हमने एक वैल्यू ले लिया था ऐसे ही जो है कैलकुलेट करने के लिए, तो आप इस सवालों में सिंपल वैल्यू लेकर के भी यहाँ पे कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है ना। ठीक, चलिए एक आखिरी जो है, एक सवाल नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट ही है और एक फार्मूला डिराइव करेंगे, उस पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो लेक्चर का जो आखिरी कॉन्सेप्ट है और आखिरी एक फार्मूला हम डिराइव करेंगे, ठीक है ना। इसमें हमने किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं लिया है, ना डिस्टेंस को न्यूमेरिकल में नहीं लिया है, ठीक है ना। तो एक कॉन्सेप्ट इससे भी सीखेंगे। यहाँ पे क्या है कि दो पार्टिकल हैं, पार्टिकल के जगह कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एक पार्टिकल ये है, एक चौराहा है, एक तरह से 4 वेज है, यहाँ पे उसका कटान बिंदु वो है। एक पार्टिकल है जो कि नॉर्थ की ओर यानी पॉइंट ओ की ओर बी वेलोसिटी से यानी कि स्पीड से जा रहा है, और एक पार्टिकल बी यहाँ पे है जो इसी की तरफ से बी वेलोसिटी से आ रहा है, जो कि ओ से ये L2 दूरी पर है और ये L1 दूरी पर। अब दोनों जो है प्रारंभ में t बराबर 0 यानी एक साथ चलना प्रारंभ करेंगे, तो इनके बीच की क्या निकालना हमको, मिनिमम डिस्टेंस, डी मिनिमम निकालना, नहीं पहुँच की निकटता दूरी। तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं कि किसी एक को हम रिस्पेक्ट में दूसरे को देखना है। तो मान लीजिए इसके रिस्पेक्ट में इसको देख रहे हैं, तो ये अपने आप को स्थिर मान लेगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके इस पर लगा देते हैं, ठीक है ना। हमने इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके इस पर लगा दिया। अब इसका रिजल्टेंट कुछ यूँ ही आएगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं बी ए, यानी ए को अपने आप को स्थिर मान लिया, ये जो है अपने आप को क्या मान लिया, स्थिर मान लिया, और ये इसको देख रहा है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए इसकी वेलोसिटी को इसके ऊपर उल्टा करके, यानी इसी का अपोजिट डायरेक्शन तो इसकी यही है ना, तो अपोजिट करके यहाँ लगा दें। मान लीजिए कि इससे ये रिजल्टेंट कितने पर है, अल्फ़ा कोण पर है। तो यहाँ से हम ये अल्फ़ा कैलकुलेट करते हैं, हमने पहले ही बताया है। तो tan अल्फ़ा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे ये बी ए कर रहा है, तो लंब बटे आधार। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पे मान लीजिए ये अल्फ़ा है, तो लंब ए है, आधार ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर, ठीक, बी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया रेस्ट में यहाँ, और ये जो है चल रहा है, ये इसके रिस्पेक्ट में बी को देख रहा है, इस वाले पार्टिकल को, और वो इधर आ रहा है। अब ये जो है इसको आगे आएगा, तो इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस को देखना है। तो यहाँ से इसके रास्ते पर हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर डालना, इधर तो पड़ेगा नहीं, इससे इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो यही डी मिनिमम हो जाएगा, ठीक। अब हमें यहाँ से यहाँ तक पता है कि ये L1 है, और ये हमको नहीं पता है, और ये वाला कोण भी नहीं पता है। तो देखिए ये यहाँ से ये इस तरह का हम अगर एक लाइन खींचते हैं, तो ये हमें पता है ट्रायंगल रूल से, जियोमेट्री से, ये अल्फ़ा होगा, या इसको हम लोग इस तरह से है ऐसे खींच दिए तो ये संगत कोण होता है, ये अल्फ़ा तो ये अल्फ़ा। अब देखिए ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये अल्फ़ा, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा होगा, और ये 90 माइनस अल्फ़ा, ये 90, तो ये क्या होगा, अल्फ़ा होगा, ठीक है ना, ये अल्फ़ा हो जाएगा। हमें ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो यहाँ से cos अल्फ़ा बराबर ये आधार बटे कर्ण मिलेगा, इसका हम ओ डैश रख देते हैं। तो आधार डी मिनिमम बटे कर्ण ए ओ डैश। अब इसे हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पर ये अल्फ़ा है, यहाँ पे ए अल्फ़ा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, L2 है, और हमें ये चाहिए, ठीक है ना। तो हम अगर हम इस वाले ट्रायंगल में पूरा लें यहाँ तक, तो मतलब दूरी लें वहाँ तक, तो हम वेलोसिटी ले रहे थे ना, यहाँ पे ये वेलोसिटी है, और यहाँ पे हम दूरी के लिए ले रहे हैं, मतलब हमें दूरी निकालना। वहाँ पे क्या है था, ये जो tan अल्फ़ा निकाल रहे हैं एंगल, वो वेलोसिटी से हमने निकाले। तो यहाँ हो जाएगा tan अल्फ़ा बराबर, ये हो जाएगा इसके सामने लंब, ये हो जाएगा आधार, यानी ओ ओ डैश L2, तो ओ डैश हो जाएगा L2 tan अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा L2 tan अल्फ़ा। तो ये छोटा सा क्या हो जाएगा, ए ओ डैश क्या हो जाएगा कि पूरे में से इसको घटा दो, L1 माइनस L2 tan अल्फ़ा। अब मिल गया, ये हो गया L1 माइनस L2 tan अल्फ़ा। तो अब यहाँ पे cos अल्फ़ा, ये डी मिनिमम, और इसकी वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा L1 L2 tan अल्फ़ा, ठीक है ना। अब देखिए हमें डी मिनिमम चाहिए, तो यहाँ पर देखिए जैसे हमें डी मिनिमम चाहिए,
तो उधर जाके गुणा हो जाएगा L1 L2 tan अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा। अब यहाँ पे हमने पहले ही अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट की हुई है, तो यहाँ से देखिए अगर हमको चाहिए cos अल्फ़ा, तो cos अल्फ़ा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण यानी BV बटे कर्ण BA स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर, और tan अल्फ़ा BA बटे BB है ही। तो यहाँ पे देखिए L1 L2 और tan अल्फ़ा ये हो जाएगा BA बटे BB, और ये cos अल्फ़ा बराबर हो जाएगा ये और अंडर रूट BA स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर। अब इसका अंदर गुणा कर दें, तो ये BB कट जाएगा, इसमें हो जाएगा L1 BB माइनस L2 BA, और ये नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, BA स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर। तो D मिनिमम बराबर ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको अगर हम V2 V1 मान लें, जैसे अगर V को V2 मान दें, ये V1 कर दें, तो ये D मिनिमम क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा L1 B2 L2 V1 अंडर रूट B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर। तो एक जो है फार्मूला डेरिवेशन होगा। अगर इस तरह का सवाल है तो आप डायरेक्ट इसमें रख करके आप D मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जितना मैंने सवाल बताया उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये इस टॉपिक का जो है एक तरह से आखिरी वीडियो लेक्चर था, और इसके बाद हम लोग जो है प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप्य गति के बारे में अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो लेक्चर से हम लोग प्रक्षेप्य गति के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर अब हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आप प्रक्षेप्य गति के साथ मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।